हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 34th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट एंड न्यू चैप्टर, जो कि है फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पांचवा फंक्शन मैनेजमेंट का। बताइए पांचवा फंक्शन क्या था मैनेजमेंट का? कंट्रोलिंग। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा था? फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। एंड आज हम फिफ्थ फंक्शन जो कि है कंट्रोलिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने चार फंक्शन, जो लास्ट के चार फंक्शन थे, उन्हें बहुत डिटेल में लास्ट के कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है। लगभग 20 से 25 लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में ये लास्ट के 4 फंक्शन डिस्कस किए हैं। तो एक सजेशन है कि इनको भी जरूर चेक करिएगा। ठीक है। लेक्चर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं देखा है तो जरूर लास्ट के जो 4 फंक्शन हैं उन्हें भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है। एंड अब हम हमारा जो फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंट्रोलिंग। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर जो कि है कंट्रोलिंग पे वो हम स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो ये कंट्रोलिंग ये होता क्या है? देखिए कंट्रोल करना, ठीक है, या कंट्रोलिंग, इसका हिंदी में मतलब क्या है? नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, किसी चीज को कंट्रोल में लाना, नियंत्रित करना। ठीक है। तो कंट्रोलिंग भी उसी से रिलेटेड है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि जो भी उसका गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो उसको अचीव कर ले। ठीक है। एंड ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका एम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्लान बनाया है, जो भी गोल बनाया है, जो भी एम बनाया है, उसको क्या करे ऑर्गेनाइजेशन? उसको अचीव कर सके। जो भी प्री डिटरमाइंड गोल है ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से प्लान बनाया हुआ है, उसको अचीव कर सके। यानी एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री प्लान। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पहले से प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके? उसको अचीव कर सके, उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो ये कंट्रोलिंग यही इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग काम कर सके उस गोल को, तभी वो अचीव कर पाएगा। तो दिस इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली होता क्या है? तो कंट्रोलिंग में होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में होता क्या है? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअली में परफॉर्म किया, उसको कंपेयर किया जाता है किससे? प्लान परफॉर्मेंस से। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग क्या की थी, ठीक है, उससे कंपेयर किया जाता है एंड करेक्टिव एक्शन लिया जाता है इफ देयर इज अ डेविएशन। यानी अगर अंतर आता है, ठीक है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और है और प्लान परफॉर्मेंस कुछ और है, अगर डेविएशन आता है तो उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ठीक है। तो दिस इज कंट्रोलिंग, यही कंट्रोलिंग है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे सपोज करिए आपके एग्जाम आने वाले हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला है, और आपने सपोज करिए प्लानिंग की है कि आप 6 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे। वैसे मैंने बहुत कम समय लिया है, पर कोई नहीं, आपने डिसाइड किया कि आप 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। ये जो 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट ए बी सी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बीएसटी। ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, 2-2 घंटे डेली पढ़ेंगे, ये आपकी प्लानिंग है। ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद प्लान परफॉर्मेंस। तो प्लानिंग क्या है आपकी कि आप डेली 6 घंटे पढ़ेंगे, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 2-2 घंटा पढ़ेंगे। दिस इज योर प्लानिंग। फिर आपने जब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, ठीक है, पूरा दिन बीत गया, फिर नेक्स्ट डे आप जब एनालाइज कर रहे हैं, तो आपने जब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो आपने देखा कि आपने तो केवल, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज करिए कोई एक्स बच्चा है, उसने केवल 4 घंटे पढ़ाई की। ठीक है। तो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस जब देखा गया तो प्लानिंग तो की थी 6 घंटे पढ़ाई करने की, बट एक्चुअली में शायद उसने 4 घंटे पढ़ाई की। ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है डेविएशन। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? डेविएशन आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस 4 घंटे की हुई, प्लान परफॉर्मेंस क्या थी? 6 घंटे की। तो देयर इज अ डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन आ रहा है। तो क्या है? यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, उस बच्चे को एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या कमी रह गई, क्यों मैंने जो सब्जेक्ट डिसाइड किए थे 2-2 घंटे पढ़ने की, वो मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, क्या रीजन रह गया। ठीक है। तो दिस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के थ्रू ये किया जाता है। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, इसने डिसाइड किया है कि इसको हर महीने कितने 100 कार का प्रोडक्शन करना है। ठीक है। दिस इज इट्स प्लान, ये इनका प्लान है, ये इनका टारगेट है। ठीक है। फिर अभी जैसे आज तो मार्च अभी शुरू हुआ है, आज 4 मार्च है। सपोज करिए फरवरी का, अभी जब इन्होंने अपना पूरा प्रोडक्शन को एनालाइज किया तो इन्होंने पाया कि फरवरी में इन्होंने केवल 90 कार का प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है। ये 90 कार का केवल प्रोडक्शन कर पाए। तो इनका प्लान परफॉर्मेंस क्या था? इनका प्लान था कि इन्हें 100 कार प्रोडक्शन करना है। ठीक है। बट इनका एक्चुअल में कितना हुआ? एक्चुअल में ये केवल 90 कार प्रोडक्शन कर पाए।
ठीक है, तो यानी क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस है ना, 90 और 100 के बीच में डिफरेंस है, तो यानी देयर इज अ डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन है, और वो भी निगेटिव डेविएशन है। 100 कार बनानी थी, 90 कार बना पाए फरवरी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ निगेटिव डेविएशन, यहाँ पे निगेटिव डेविएशन है, यानी देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है, एनालाइज करने की जरूरत है कि क्यों कम कार का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो दिस इज डन इन कंट्रोलिंग, ये काम होता है कंट्रोलिंग में, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको कंट्रोलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो बताइए, मैंने कंट्रोलिंग पहले पढ़ाया है क्या? तो हाँ, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जनरली ये सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में रहता है ग्रेजुएशन में, एंड मास्टर्स में सेकेंड सेमेस्टर में रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। तो वहां पर मैंने पढ़ाया है बजटरी कंट्रोल, ठीक है, वहां पे एक टॉपिक आता है बजटरी कंट्रोल, टॉपिक नहीं, पूरा ये चैप्टर है बजटरी कंट्रोल का। तो वहां पर भी मैंने कंट्रोलिंग, यही कंट्रोलिंग होती है, वहां पे भी मैंने कंट्रोलिंग डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम उसी कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज कंट्रोलिंग। अच्छा, एक चीज और है, कंट्रोलिंग से ऐसा नहीं है कि डेविएशन आएगा ही नहीं, ठीक है, कंट्रोलिंग जो होते हैं कैन नॉट प्रिवेंट डेविएशन, ऐसा नहीं है कि डेविएशन आएगा आएगा ही नहीं, बट वी कैन मिनिमाइज दिस डेविएशन, ठीक है, हम डेविएशन को मिनिमाइज कर सकते हैं करेक्टिव एक्शन लेके, उस डेविएशन को कम कर सकते हैं अगर हम सही एक्शन लें, और आगे चल के वो डेविएशन कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, उसका रिकरेंस जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। अभी 100 कार का टारगेट था, ऑर्गेनाइजेशन 90 कार प्रोड्यूस कर पाई, तो ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करेगी कि 10 कार क्यों कम रह गई, तो फिर अगली बार क्या होगा, शायद ऑर्गेनाइजेशन 95 कार प्रोड्यूस कर लेगी, ठीक है, तो केवल 5 का ही डेविएशन होगा। तो डेविएशन, ये जो कंट्रोलिंग है, इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने डेविएशन को प्रिवेंट तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे मिनिमाइज करती जाती है, और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और अच्छे से अचीव कर पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ फीचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, या कह लीजिए नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक। तो सबसे पहला जो नेचर है, सबसे पहला जो फीचर है कंट्रोलिंग का, दैट इज कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है, ये इसका एम क्या है कंट्रोलिंग का, कि इंश्योर करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने में ये जो कंट्रोलिंग है मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, 100 कार का है, ठीक है, अगर 90 कार प्रोड्यूस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी गोल से 10 कार की कमी पड़ रही है, यानी ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसका जो गोल है 100 कार प्रोड्यूस करने का, उसकी तरफ और मोटिवेट करता है, देखता है कि 10 कार की कमी क्यों रह गई, करेक्टिव एक्शन लेना। तो इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी प्री डिटरमाइंड गोल है, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल डिसाइड किया हुआ है, उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव करेंगे, उसकी तरफ काम किया जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर जो कंट्रोलिंग का है, दैट इज कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, परवेसिव फंक्शन है, परवेसिव मतलब एवरीवेयर। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का चाहे जो भी लेवल हो, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ठीक है, हर जगह कंट्रोलिंग होती है। बस कंट्रोलिंग का जो नेचर है, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग का जो एक्सटेंट है, इट वेरीज। कंट्रोलिंग का नेचर एंड कंट्रोलिंग का जो एक्सटेंट है ये वेरी करता है, बाकी कंट्रोलिंग हर जगह है, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, हर जगह कंट्रोलिंग है। गवर्नमेंट भी जो बजट बनाती है, ठीक है, जो बजटरी कंट्रोल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था, तो कि वहां पे भी कंट्रोलिंग होती है। तो कंट्रोलिंग चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, अभी एग्जांपल बताया ना, 6 घंटे का टारगेट रखा है, 4 घंटा पढ़ाई किया, ठीक है, तो वहां पे भी कंट्रोलिंग की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, हर जगह है कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग करने की जरूरत हर जगह है, ठीक है। अगला जो फंक्शन, सॉरी, फीचर है कंट्रोलिंग का, दैट इज कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फीचर है, सॉरी, कि कंट्रोलिंग क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसका मतलब है, देखिए कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग। सबसे पहले बैकवर्ड समझते हैं, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि देखिए कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, आप जो पुरानी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तो पास्ट की ही होगी ना, वो फ्यूचर की तो होगी नहीं,
ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या किया जा रहा है, कंट्रोलिंग में जैसे ये वाला जो मैंने कार का एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, अभी अगर मार्च चल रहा है तो आप फरवरी की जो पूरा फरवरी जब बीत जाएगा तो फरवरी की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि कितनी कार का प्रोडक्शन किया। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बैकवर्ड देख रहे हैं ना, पीछे देख रहे हैं। ठीक है। तो इट्स अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है, क्योंकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो तो पास्ट में ही होगी ना। ठीक है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप बजटेड बजटेड नहीं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुराने जो पिछले महीने की परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया पास में, आपने देखा फरवरी में 90 कार का प्रोडक्शन हुआ, 10 कार कम रह गई, तो फिर क्यों कम रह गई, क्या करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, और उसके बेसिस पे आप अपने अगले महीने की परफॉर्मेंस, अपने मार्च की परफॉर्मेंस, अपने अप्रैल महीने की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि हाउ कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चौथा जो फीचर है कंट्रोलिंग का, दैट इज कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कंट्रोलिंग चलता रहता है। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग चलता रहता है, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, हमें कॉन्टिन्यूअसली अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करने की जरूरत होती है, स्टैंडर्ड जो सेट किए उनको रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो कंट्रोलिंग जो है इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है। आपने फरवरी की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, ठीक है, तो सपोज करिए 10 कार शॉर्ट पड़ गई, 10 कार का डेविएशन आया, फिर आपने फरवरी के बाद मार्च की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, उसके बाद अप्रैल की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, उसके बाद मई की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का काम रहेगा, तब तक कंट्रोलिंग रहेगी, तब तक कंट्रोलिंग चलती रहेगी। ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। तो दीज वेर द 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर थे कंट्रोलिंग के। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। जैसे मैंने अभी इसमें जो बिजनेस स्टडीज का पेपर जो इस समय मैं पढ़ा रही हूँ, या कह लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अभी नहीं ऐड किया है, क्योंकि वो अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसे ही मैं धीमे धीमे इसमें सब्जेक्ट कोशिश करूंगी कि धीमे धीमे इसमें सब्जेक्ट में ऐड करती जाऊं। ठीक है। तो अभी तक इस चैनल पे मैंने 370 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, ये मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। ठीक है। इनका फायदा उठाइए, इनकी मदद से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मतलब हमारी जो फैमिली, हमारी अकाउंटिंग मास्टर क्लास की जो फैमिली है, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो अब और बढ़ते जा रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ। ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। आपके लाइक करने आपके फीडबैक कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की वो ये है कि इट हेल्प इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये जो कंट्रोलिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने, अचीव करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली, क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम कॉन्टिन्यूसली अपनी जो भी प्रोग्रेस है, जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। ठीक है। जैसे जो एग्जांपल अभी मैंने बताया था उसमें क्या किया, फरवरी में कंपनी ने कितने कार का प्रोडक्शन किया, इसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया। आगे चल के मार्च की जो कार का प्रोडक्शन है वो मेजर किया जाएगा। ठीक है। इसमें कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, कहीं डेविएशन तो नहीं है, और अगर डेविएशन है तो उसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो अचीव हो पाता है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग हेल्प या कंट्रोलिंग जरूरी है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करता है ये। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग की क्या है कि इट हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्टैंडर्ड चेक तय किए हैं अपने, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, उसकी एक्यूरेसी यानी वो स्टैंडर्ड सही है कि नहीं है, अचीवेबल है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, इसको जज करने में भी कंट्रोलिंग हेल्प करता है।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने तय किया कि आप 15 घंटे, आपने प्लानिंग की है, ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला है, आपने प्लानिंग किया आप 15 घंटे पढ़ाई करेंगे डेली, ठीक है। तो आपने एक दिन देखा आप 6 घंटे पढ़ाई कर पाए, दूसरे दिन देखा आपने बहुत पुश किया कि नहीं मुझे करना ही है, आपने 7 घंटे पढ़ाई कर पाए, ठीक है, थोड़ा सा और आपने बहुत ज्यादा अपने आप को पुश किया, आप 10 घंटे पढ़ाई कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद 9 घंटे, कभी 8 घंटे ऐसे पढ़ाई कर पा रहे हैं आप डेली, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ये जो टारगेट था 15 घंटे, और वैसे भी 15 घंटे बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे में 15 घंटे पक जाएगा कोई भी, ठीक है, इंसान। तो यानी ये जो टारगेट, जो प्लानिंग की, जो स्टैंडर्ड सेट किया ना, वो क्या है, वो सही स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि डेली के परफॉर्मेंस अगर हम अपनी देखें तो हम तो 10 घंटे से ऊपर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टारगेट सेट किया था 15 घंटे का, ये सही नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। ऐसे ही अगर कंपनी के कंटेक्स में बताऊं, कंपनी ने अगर 100 कार का प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, और कंपनी ने कई महीनों तक, कभी 80 कार का प्रोडक्शन कर पा रही है, किसी महीने 70 कार का कर पा रही है, किसी महीने 82 कार का कर पा रही है, किसी महीने 78 कार का कर पा रही है, बट वो 80 क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। तो यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो 100 कार पर मंथ का जो टारगेट रखा है, वो क्या है, अनअचीवेबल, वो फिजिबल नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड सही नहीं है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड को जज करने में भी ये कंट्रोलिंग हेल्प करता है, ठीक। तीसरी जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, वो ये है कि इट हेल्प इन efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कंट्रोलिंग जो है हेल्प करता है इन मेकिंग efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं कंट्रोलिंग से, ठीक है। रिसोर्सेज में बात करूं तो चाहे फिजिकल रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, चाहे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दैट इज टाइम। कंट्रोलिंग के थ्रू हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, हमें पता होता है कि हमें कितने घंटे, हर घंटे क्या करना है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय की बात करें तो उसे पता है कि उसे क्या काम करना है, एवरीथिंग इज प्री प्लान, सब कुछ पहले से प्लान्ड है, प्लानिंग कर रखी है ना। तो फिर कंट्रोलिंग में तो केवल उसे चेक किया जाता है कि क्या एम्प्लॉय प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होती, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या होता है, वो इंश्योर करता है कि हर एक्टिविटी परफॉर्म हो अकॉर्डिंग टू प्री प्लान्ड स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो। ये जो कंट्रोलिंग है ये इंश्योर करता है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होती है, और रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। अब रिसोर्सेज में चाहे समय हो, चाहे कोई रॉ मटेरियल या फिजिकल रिसोर्स हो, ठीक। चौथी जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, दैट इज इट इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोटिवेशन। कंट्रोलिंग एम्प्लॉय को और ज्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय को पहले से उसका रोल पता होता है, ठीक है, एम्प्लॉय को क्या काम करना है वो पहले से पता होता है। कैसे, क्योंकि कंट्रोलिंग से पहले तो जरूरी है ना कि स्टैंडर्ड तय किया हो। स्टैंडर्ड मतलब पूरी प्लानिंग की हुई हो कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, हर दिन कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तब जाके महीने का 100 कार का प्रोडक्शन होगा। तो उसके लिए हर एम्प्लॉय को क्या काम करना है, ये पहले से एम्प्लॉय को कम्युनिकेटेड है। तो अगर पहले से कम्युनिकेटेड है, सब कुछ पहले से पता है, तो वो एम्प्लॉय क्या है, बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और वो मोटिवेटेड रहेगा। तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस। पांचवी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी ऑब्वियस ही है कि सही बात है, कंट्रोलिंग इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर सब कुछ प्री प्लान्ड है, ठीक है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले से तय है कि हर दिन क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, ठीक है, हर कुछ बातें प्री प्लान्ड है, ठीक है। और कंट्रोलिंग के थ्रू उनको चेक किया जा रहा है कि जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सारी चीजों को चेक किया जा रहा है तो नो डाउट देयर विल बी डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक ऑर्डर में काम होगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि काम उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, उसी प्री प्लान के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इससे डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। अगली जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, दैट इज इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये जो कंट्रोलिंग है, अगली इंपॉर्टेंस क्या है कि कंट्रोलिंग फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यानी कंट्रोलिंग से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, चलिए एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए वही लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट है कि उसको, उसकी प्लानिंग है कि उसको 100 कार का प्रोडक्शन करना है हर महीने, ठीक है। तो 100 कार का प्रोडक्शन करने का काम किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या अकेले काम कर लेगा, नहीं।
परचेज डिपार्टमेंट जब उसको इतना रॉ मटेरियल परचेज करके लाके देगा, स्टोर डिपार्टमेंट में अगर उतना रॉ मटेरियल रहेगा तब, एचआर डिपार्टमेंट उतने लेबर्स उसको हायर करके देगा तब, फाइनेंस डिपार्टमेंट जल्दी से फंड रिलीज करेगा जिससे फाइनेंस परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीद के ला सके। तो यानी क्या है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ये जो 100 कार प्रोडक्शन का जो टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे जो डिपार्टमेंट है उन्हें कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोलिंग जो है इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करना है, ठीक है, कंट्रोलिंग चाहती है कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, तो इट ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट, इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ऑल द डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन में जब काम करेंगे तभी कंट्रोलिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एक तरीके से हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो दिस इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस, ये इसकी छठी और आखिरी इंपॉर्टेंस थी। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बहुत सारी इंपॉर्टेंस पढ़ ली पर कुछ कमियां भी तो होंगी। ठीक है, तो जरा 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की, वो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या है, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि हम कैसे तय करें कि हमारा जो स्टैंडर्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, जैसे आपने तय किया कि आप 15 घंटे डेली पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपने कैसे ये स्टैंडर्ड तय कर लिया 15 घंटे पढ़ेंगे, या सपोज करिए आपने डिसाइड किया आप 10 घंटे पढ़ेंगे डेली, ठीक है, तो कैसे डिसाइड कर लिया। तो ये बहुत मुश्किल है टू सेटिंग अ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है तब ये स्टैंडर्ड सेट होते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने अगर डिसाइड किया है कि 100 कार का प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे ही नहीं हवा में 100 कार डिसाइड कर लिया या 200 कार या 150 कार का प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे ही नहीं डिसाइड होता है। देयर इज अ प्रॉपर एनालिसिस बिहाइंड दिस। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तय करना तो डिफिकल्ट है ही, बट अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव, ठीक है, तब तो वो और मुश्किल है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर को, अगर ह्यूमन बिहेवियर का स्टैंडर्ड सेट करना है, एम्प्लॉय मोरल का स्टैंडर्ड सेट करना है, एम्प्लॉय मोटिवेशन का स्टैंडर्ड सेट करना है, तो ये क्या किया जा सकता है। तो अगर क्वालिटेटिव फैक्टर्स है तो उनका स्टैंडर्ड सेट करना तो मतलब कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। क्वांटिटेटिव चीजों का तो स्टैंडर्ड फिर भी सेट किया जा सकता है, ठीक है, बट ये भी मुश्किल होता है, एक प्रॉपर एनालिसिस करके किया जाता है। बट अगर चीजें क्वालिटेटिव हो, जैसे मोटिवेशन हुआ, मोरल हुआ, एम्प्लॉय बिहेवियर हुआ, ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, इट इज जो कंट्रोलिंग है हैज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो चीजें इंटरनल फैक्टर है उनको तो कंट्रोल किया जा सकता है, एम्प्लॉय को कंट्रोल करके काम कराया जा सकता है, बाकी चीजें कंट्रोल की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जो आउटसाइड फैक्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है, क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, तो क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। तो कंट्रोलिंग की ये लिमिटेशन है कि इंटरनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर को तो कंट्रोल कर लोगे, बाहर के फैक्टर का क्या किया जाएगा, ठीक है, नहीं कर सकते। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन क्या है, ये भी बहुत ऑब्वियस लिमिटेशन है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई भी, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। किसी को कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहो, किसी पे कॉन्टिन्यूसली कंट्रोलिंग करते रहो, तो किसी को भी नहीं पसंद आएगा, ठीक है, उसकी फ्रीडम खत्म होती जा रही है। अगर जो एम्प्लॉय है उससे कहा जाए कि भाई आपको हर दिन जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल सपोज करिए, कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में बन रही है, यहाँ पे मैं कार का नहीं बोलूंगी, कार तो बहुत बड़ी चीज होगी, कोई सपोज करिए फर्नीचर फैक्ट्री है, ठीक है, जो कारपेंटर है उस पर टारगेट है कि हर दिन तुम्हें 2 टेबल बनानी ही बनानी है, ठीक है, तो ये उसका स्टैंडर्ड सेट किया गया, ठीक है, और हर दिन उसको चेक किया जा रहा है। कंट्रोलिंग में यही तो होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है कंट्रोलिंग में। तो स्टैंडर्ड सेट किया गया कि 2 टेबल बनानी है, और एक्चुअली में सपोज करिए किसी दिन कारपेंटर 1 टेबल बना पाया, किसी दिन 1 टेबल तो कंप्लीट बना दिया, दूसरी टेबल अधूरी बना पाया, ठीक है, तो हर दिन क्या किया जा रहा है, उसे चेक किया जा रहा है कि काम किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसकी पूरी फ्रीडम खत्म हो गई, ठीक है। तो और किसी भी एम्प्लॉय को नहीं पसंद आएगा कि उसको डेली मॉनिटर किया जा रहा हो, डेली चेक किया जा रहा हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी आता है एम्प्लॉय से। तो ये भी एक लिमिटेशन है। प्लस लास्ट लिमिटेशन क्या है, इट्स अ कॉस्टली अफेयर, खर्चा आता है, ठीक है, इसमें समय भी लगता है, टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगता है, प्लस एफर्ट भी लगता है कंट्रोलिंग सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने में।
कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है तो इसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल फर्म्स होती हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता है। ये कंट्रोलिंग सिस्टम जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। ठीक है, तो दीज वेयर द 4 लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ये 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी कंट्रोलिंग की। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा कंट्रोलिंग होता क्या है। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि देयर इज अ डेविएशन और नॉट। अगर डेविएशन है, ठीक है, अगर डेविएशन है देन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ठीक है, तो दिस इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड उसकी लिमिटेशन क्या है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया आज के लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, 5-6 स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग में, तो वो प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक है, और प्लीज मुझे ये भी बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए के हैं, एमकॉम के हैं, या बीसीए के भी स्टूडेंट मेरे साथ हैं, बीटेक के भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप किस कोर्स के हैं प्लीज मुझे बताया करिए। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मेरे जो व्यूअर है, मेरे जो स्टूडेंट है वो किस कोर्स के हैं, तो मैं कंटेंट फिर उसी के अकॉर्डिंग ला पाती हूँ। क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के हैं, ठीक है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे मुझे लेक्चर डिजाइन करने में, लेक्चर का कंटेंट बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा बताइए कि आप किस स्टेट के हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ, मतलब मेरे बच्चे कहाँ कहाँ पे है, मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर के ही बहुत बच्चे हैं, तो कहाँ कहाँ के हैं। अच्छा लगता है कि जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, तो अभी तक मेरी रीच केवल ग्रेटर नोएडा थी, मैं ऑफलाइन मोड से केवल ग्रेटर नोएडा के बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन इस यूट्यूब के माध्यम से अब मैं ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बताया करिए कि आप कहाँ के हैं। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।